हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। आज है 5 अप्रैल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 अप्रैल से रिलेटेड करंट अफेयर्स को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक स्टडीकर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स, आपके लिए एक सूचना है कि अगर आप हमें खबरी पर सुनना चाहते हैं तो नीचे एक लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिस पर आप क्लिक करके हमसे खबरी ऐप पर भी जुड़ सकते हैं और वहां आप हमें सुन सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में H-1B वीजा प्रतिबंध को किस देश ने समाप्त किया है? तो आंसर है इसका अमेरिका ने। फ्रेंड्स, हाल ही में अमेरिका ने विदेशी श्रमिकों के लिए विशेष वीजा H-1B पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है। यह घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की है। फ्रेंड्स, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। वहां की उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। कमला हैरिस की बात करें तो कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति है। फ्रेंड्स, जो H-1B वीजा पर प्रतिबंध लगा था उससे हजारों भारतीयों को नुकसान हो रहा था और इस प्रतिबंध के हटने के बाद हजारों भारतीयों को इसका लाभ मिलेगा। बात करते हैं कि यह H-1B वीजा क्या है। तो यह एक गैर आप्रवासी वीजा है। इसको हम सरल भाषा में समझ लेते हैं कि यह काम क्या करता है। माना कि कोई भारतीय है और वो जाकर के कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम अमेरिका में करना चाहता है, तो उसको कौन सा वीजा दिया जाएगा बताइए? तो उसको वीजा दिया जाएगा H-1B वीजा। किसके द्वारा दिया जाएगा? अमेरिका की गवर्नमेंट के द्वारा। फ्रेंड्स, यह है H-1B वीजा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर के हजीरा बंदरगाह से द्वीप के बीच क्रूज सेवा को हरी झंडी दे दी गई है? तो आंसर है इसका सूरत के हजीरा बंदरगाह से द्वीप के बीच क्रूज सेवा को हरी झंडी दे दी गई है। फ्रेंड्स, इसका पूरा डिटेल देखते हैं हम। हाल ही में सूरत के हजीरा बंदरगाह से द्वीप के बीच क्रूज सेवा को हम समुद्री पर्यटन भी बोलते हैं, को मंजूरी दे दी गई है। फ्रेंड्स, बात करते हैं कि 2014 से पहले भारतीय बंदरगाहों पर केवल 139 क्रूज सेवा ही संचालित थी, लेकिन वर्तमान में 450 क्रूज सेवा संचालित की जा रही हैं। फ्रेंड्स, इस क्रूज सेवा से हजीरा से द्वीप की दूरी 13 से 14 घंटे में पूरी की जा सकती है, लेकिन अगर हम सड़क मार्ग से जाते हैं तो कितने घंटे का समय लगता है? 15 घंटे का। फ्रेंड्स, मैप में हम समझ लेते हैं। ये है दमन और द्वीप, तो द्वीप की स्थिति ये है और सूरत की स्थिति ये है। तो सूरत से एक पर्यटन सेवा चालू की गई है, कहाँ तक के लिए? द्वीप के लिए। ठीक है। अब दमन, द्वीप, दादर एवं नगर हवेली, इन सब जो इनको मिलाकर के दमन, द्वीप और दादर एवं नगर हवेली, इस सब को मिलाकर के क्या बना दिया गया है? एक यूटी, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। ठीक है। तो अब हमारे देश में कितनी यूटी हैं? तो 8 यूटी हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा कि क्या होगा इसका अर्थ, कि सूरत से अगर हमें द्वीप जाना है तो कौन सी सेवा चालू की गई है? क्रूज सेवा चालू की गई है। ठीक है। और समय कितना लगेगा? 13 से 14 घंटे का समय लगेगा। अगर सड़क मार्ग से जाते हैं तो कितने घंटे का समय लगता है? 15 घंटे का समय लगता है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार भारत वर्ष 2025 तक किस बीमारी से मुक्त होगा? तो आंसर है इसका टीबी से, यानी ट्यूबरकुलोसिस से। फ्रेंड्स, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने देशवासियों से भारत को टीबी मुक्त करने के प्रयास करने की अपील की है और बताया है कि केंद्र शासित लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर का बड़गाम देश में सबसे पहले टीबी मुक्त घोषित किए जाने वाले स्थान बन गए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि देश में पहले कौन से स्थान हैं जो सबसे पहले टीबी मुक्त हुए हैं? तो लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर का बड़गाम, ये 2 स्थान ऐसे हैं जो देश में पहले टीबी मुक्त क्षेत्र बन गए हैं। बात करते हैं टीबी की, तो टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस। क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। यह एक जो ट्यूबरकुलोसिस जो एक संक्रामक बीमारी है जो ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से फैलती है, और यह जो बीमारी है यह फैलती है छींकने या खांसने से। इसमें छींकने या खांसने से मुंह से कुछ कण निकलते हैं जो कि दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं।
फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं कि जो ट्यूबरकुलोसिस है, इस बीमारी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इससे जो हमारे शरीर के लंग्स हैं वो प्रभावित होते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असाध्य रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को किसने मंजूरी दी है, तो ये दी है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राष्ट्रीय असाध्य रोग नीति 2021 को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी उन्होंने कब दी है? 30 मार्च को दी है। फ्रेंड्स, इस नीति का उद्देश्य है असाध्य रोगों के इलाज की लागत कम करना और इन पर राष्ट्रीय शोध को बढ़ावा देना। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक सरल भाषा में समझते हैं कि हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। उन्होंने एक नीति को मंजूरी दी है और इस नीति का क्या नाम है? असाध्य रोग नीति 2021। यानी कि जो असाध्य रोग हैं उनके लिए एक नीति बनाई जा रही है। इस नीति का उद्देश्य है रोगों के इलाज की लागत को कम करना, यानी जो असाध्य रोग हैं उनकी जो लागत है उसको कम कैसे किया जाए और इस पर शोध को रिसर्च को कैसे बढ़ावा दिया जाए। इससे संबंधित दवाइयों का उत्पादन स्थानीय स्तर पर किया जा सकेगा और इलाज की कम लागत आएगी। फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य एक और है कि जो असाध्य रोग हैं इनका जो उत्पादन है वो हम स्थानीय स्तर पर करें, मतलब जहां पर जो बीमारी अधिक है उससे संबंधित जो दवाइयां हैं वो कहां पर मिलें? स्थानीय स्तर पर मिलें और उनका उत्पादन किया जा सके। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले पर्यावरण मंत्री कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? फ्रेंड्स, उनका नाम था दिग्विजय सिंह जाला। क्या नाम था? दिग्विजय सिंह जाला। फ्रेंड्स, बात करते हैं दिग्विजय सिंह जाला की, तो वो वर्तमान में 88 वर्ष के थे और उनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, और इसके पहले वो भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, पर्यावरण मंत्री रह चुके हैं। और भारत के पहले पर्यावरण मंत्री कौन थे? दिग्विजय सिंह झाला। ये भारत के पहले पर्यावरण मंत्री थे। इस पद पर 1982 से 1984 तक इन्होंने काम किया है। कब से कब तक? 1982 से लेकर के 1984 तक। इसके अलावा वे गुजरात के बाकानेर के विधायक भी रह चुके हैं और वे 1962 से 67 तक बाकानेर से निर्दलीय विधायक के रूप में काम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शशिकला कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो वो कौन थी? अभिनेत्री थी। ठीक है, बात करते हैं शशिकला की, तो उनकी उम्र 88 साल थी और 70 के दशक की ये हिट अभिनेत्री मानी जाती थी। शशिकला ने सुजाता, आरती, अनुपमा, पत्थर और फूल जैसी कई फिल्में बनाई हैं और इन्हीं फिल्मों के माध्यम से इन्होंने अपनी पहचान भी बनाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुबई पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ियों ने कितने पदक हासिल किए हैं? तो अब तक भारतीय खिलाड़ियों ने 17 पदक हासिल कर लिए हैं। फ्रेंड्स, दुबई में पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 17 पदक हासिल कर लिए। ठीक है, ये खिलाड़ी हैं कौन? प्रमोद भगत, मनोज सरकार, सुकांत कदम, नितेश कुमार, कृष्णा नागर, मानसी जोशी और पारुल परमार जैसे ये खिलाड़ी हैं, ये सेमीफाइनल में भी पहुंच चुके हैं। यहाँ पर बात आई है दुबई की, तो दुबई संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE की 7 अमीरातों में से एक है। फ्रेंड्स, 7 अमीरात हैं, कहाँ पर? UAE में। ठीक है, तो उन 7 अमीरातों में से एक अमीरात क्या है? दुबई है, जिसे हम एक राज्य बोल सकते हैं। अमीरात का मतलब एक राज्य बोल सकते हैं। ठीक है, तो 7 अमीरातों में से एक अमीरात है कौन? दुबई। यह फारस की खाड़ी के दक्षिण में अरब प्रायद्वीप पर स्थित है। कौन? दुबई। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं UAE की, तो UAE की राजधानी क्या है? अबू धाबी। क्या है? अबू धाबी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी किस देश के हैं जो हाल ही में चर्चा में है? तो आंसर है इनका ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड्स, इसके बारे में देख लेते हैं। विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने मायामी ओपन चैंपियनशिप लगातार दूसरी बार जीत लिया है। किसने? ध्यान से सुनिएगा, एशले बार्टी जो हैं उन्होंने मायामी ओपन टेनिस को लगातार दूसरी बार जीत लिया है, इसलिए वो हाल ही में चर्चा में है। महिला सिंगल्स फाइनल में प्रतिद्वंदी कनाडा की बियांका को इन्होंने हरा दिया है। ठीक है, और क्या काम किया है?
मियामी ओपन अपने नाम कर लिया है। फ्रेंड्स, ये लेक्चर आपको कैसा लगा ये आप हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें इस लेक्चर को, और लाइक कर दें अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।